एक ट्रेडर वो बंदा होता है जो अपने रूल्स को फॉलो करता है। जो बंदा सीखता नहीं है उसके लिए तो फॉरेक्स ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो नहीं सीखता वो आगे गैम्बलिंग ही करेगा। पाकिस्तान में जो काम करने वाले जो 99% लोग हैं वो लॉस करते हैं। जो बंदा भी आपको अनरियलिस्टिक गेन्स बता रहा है ना कि ये पैसा डबल हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, उससे तो हट जाए। और दूसरी चीज, जो मेहनत के बगैर आपको पैसा मिल रहा है उसको भी साइड पे कर दें। बिल्कुल। तो जो लोग इसको प्रॉपर बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं वो 1% वाले लोग ही हैं, और वही इस मार्केट के अंदर से पैसे बना रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी जो हमारी कम्युनिटी है वो ट्रेडिंग के अंदर लॉस करती है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान मर्चेंटाइल एक्सचेंज के नाम से पूरा एक इदारा है जहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है और बिल्कुल लीगल है। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है हर चीज़ पहले हराम होती है, उसके बाद रिसर्च करने के बाद वो हलाल हो जाती है। काफ़ी किस्म के स्कैम है फॉरेक्स मार्केट के अंदर, जैसे ये बैटिंग ऐप्स होती हैं, ठीक है, फॉरेक्स का नाम यूज़ करता है लेकिन इनका पीछे से फॉरेक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। इस बिजनेस में ये होता है कि जितना आपके पास फंड ज़्यादा है उतना ही प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अब पाकिस्तान के अंदर जो 99% लूजर्स हैं उसकी एक वजह ये भी है कि लोग उन लोगों से सीखते हैं जिनके पास जो है अपने रिजल्ट्स नहीं होते। घर वालों को बोला मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ, यूनिवर्सिटी छोड़ दी और यूनिवर्सिटी के फीस के जो पैसे थे वो ट्रेडिंग के अंदर इन्वेस्ट किए। जैसे लास्ट मंथ की बात करूँ तो मैंने अपने स्टूडेंट्स के सामने लाइव ना, ठीक है, उसमें तकरीबन कोई मेरे ख्याल से $70,000 प्रॉफिट किया था। तो कोई भी इस मार्केट के अंदर शॉर्टकट नहीं है, बल्कि ज़िंदगी के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं है। आवाम की साइकी के साथ खेलते हैं और फिर उनके हीरो बन जाते हैं, और फिर बाद में जाके आवाम को कुछ अरसे बाद पता चलता है कि जो हमारा हीरो था वो असल में ज़ीरो था, कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करता है। उनकी जो टेंडेंसी होती है ना, या फिर समझ लें उनकी लाइफ होती है जो ट्रेडिंग के अंदर, वो सिर्फ 3 से 4 साल होती है। अस्सलाम वालेकुम जी, हाफिज अहमद पॉडकास्ट में खुश आमदीद। और आजकल हम देख रहे हैं जी महंगाई बहुत ज़्यादा है। हर बंदा परेशान है कि जी पैसे कमाने चाहिए, लेकिन अब पैसे कैसे कमाने चाहिए और कौन से कमाने चाहिए, मतलब किस करेंसी में कमाने चाहिए। हमारे क्योंकि अपनी फील्ड भी यही, हम लोगों से हमेशा ये कहते हैं कि डॉलर्स में इनकम जनरेट करने की कोशिश करें। तो आज की जो पॉडकास्ट है वो इसी टॉपिक पे होगी। डॉलर्स की बात होगी, ट्रेडिंग की बात होगी, फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात होगी कि आप ट्रेडर कैसे बन सकते हैं, पैसे किस तरीके से बना सकते हैं। और अगेन बिजनेस है, बिजनेस में प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, इसलिए पूरी पॉडकास्ट देख के तरीकाकार समझिएगा कि अगर आप इस फील्ड में आते हैं तो कैसे आ सकते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के एक्सपर्ट हैं वकास अहमद साहब। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं तो इसी टॉपिक पे इंशाल्लाह बातचीत करते हैं इनके साथ। वकास भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। वकास भाई, सबसे पहले ये बता दें कि ट्रेडर, हर बंदा चाहता है कि यार मैं ट्रेडर बनूं, एक लिखा हो प्रोफाइल पे ट्रेडर, तो ट्रेडर कैसे बन सकता है कोई भी आम आदमी? कोई भी आम आदमी ट्रेडर कैसे बन सकता है? देखें, ट्रेडर बनने के कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि ट्रेडर होता क्या है, ठीक है। ट्रेडर वो नहीं होता कि जिसको पता हो कि बाय सेल के बटन क्या होते हैं, कि बस बाय का पता है, सेल का पता है और वो बाय और सेल कर रहा हो। बाय और सेल के बटन पता होने से ट्रेडर नहीं बन जाता। ट्रेडर बनता है अपने रूल्स को फॉलो करने से। अब रूल्स क्या होते हैं कि ट्रेडर ना जब ट्रेडिंग सीखता है ना तो उसमें वो प्रॉपर एक प्रोसीजर से गुजरता है, जिसमें वो चार्ट को रीड करना सीखता है। जैसे आपने देखा होगा कि डिफरेंट जगहों पे लोग चार्ट्स के आगे बैठे होते हैं। उसके बाद वो न्यूज़ पे नज़र रखता है कि यार मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, या फिर पूरी दुनिया के अंदर क्या, मतलब फंडामेंटली दुनिया में क्या चीज़ें हो रही हैं। तो हर चीज़ की हरकत पे वो नज़र रखता है, ठीक है। तो उसको फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं, ठीक हो गया। तो वो मतलब बेसिक चीज़ें हैं, ये हर कोई बंदा कर लेता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि रूल फॉलो करना। एक ट्रेडर वो बंदा होता है जो अपने रूल्स को फॉलो करता है। रूल्स क्या होते हैं कि यार मेरे पास लेट्स सपोज पोर्टफोलियो है $1,00,000 का, तो मैंने 1% पर ट्रेड रिस्क लेना है, ठीक है। तो जब मैं 1% पर ट्रेड रिस्क ले रहा हूँ तो मुझे मेक श्योर करना है कि हर ट्रेड मेरी 1% ही हो। ये मेरा एक रूल हो गया। दूसरा रूल कि यार ये चीज़ अपीयर होगी तो तब मैं ट्रेड लूँगा। जैसे कि यार चार्ट के अंदर हमारी कुछ टेक्निकल एनालिसिस होती है, कुछ सेटअप्स होते हैं, ठीक है। तो वो जब फॉर्म होते हैं तो तभी मैंने ट्रेड लेनी है। ये दूसरा रूल हो गया। उसके बाद कि यार मैं डेली जो है मेडिटेशन करूँगा। मेडिटेशन क्या होता है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करूँगा, ठीक है। ये नहीं कि मैं किसी से लड़ के आके बैठ जाऊँगा, मतलब डेस्क के ऊपर आके बैठ गया, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स होते हैं जिसको हम आगे जाके प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इन रूल्स को फॉलो करने वाला ट्रेडर होता है। तो जो बंदा भी, जो भी एक नॉर्मल बंदा है, वो सारी चीज़ें समझ लेता है और अपने प्रॉपर रूल्स को, जो रूल्स बना लेता है, रूल्स बनाने के बाद उनको फॉलो करता है, तो वो ट्रेडर बन जाता है। अच्छा, आमतौर पर लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि ये बिजनेस या वो बिजनेस किसके लिए है। मैं सवाल जरा उल्टा आपसे पूछ रहा हूँ, फॉरेक्स ट्रेडिंग किन लोगों के लिए नहीं है? देखिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग उन लोगों के लिए नहीं है जिनके अंदर जुए की लत है, ठीक है। जो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, जिनके ऊपर अपना, मतलब जिसको सेल्फ कंट्रोल कहते हैं ना, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, उन लोगों के लिए फॉरेक्स ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं है। और उन लोगों के लिए भी नहीं है कि जो अनएजुकेटेड आ जाते हैं। देखें, एजुकेशन सिर्फ ये नहीं कि आपने स्कूल यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ा। जब आप फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आते हैं, कोई भी फाइनेंशियल मार्केट हो, अभी फॉरेक्स भी है, वो फाइनेंशियल मार्केट है, तो इसकी एजुकेशन ज़रूरी है।
तो जो बंदा एजुकेशन जो है वो नहीं लेता या प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करके नहीं आता, तो उसके लिए ये फील्ड बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कि लेट्स सपोज मुझे पता चला कि आज कोई बंदा प्रॉफिट कर रहा है और मैंने एकदम से मतलब अकाउंट क्रिएट कर लिया, मैंने जाके यूट्यूब पे सर्च किया कि यार ये ट्रेडिंग अकाउंट इस तरह से बनता है और मैं ट्रेडिंग की फील्ड में आ गया। इस तरह से नहीं होना चाहिए। इस तरह के लोगों के लिए फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं है। पहले आपने सबसे पहले सीखना है फॉरेक्स को, वो आपकी मर्जी है, जहाँ मर्जी से सीखें। दुनिया में लातादाद मेंटोर्स हैं, लातादाद यूट्यूब चैनल्स हैं, फ्री नॉलेज भी है, पेड भी है, वो आपकी मर्जी है जो सिलेक्ट करते हैं। लेकिन जो बंदा सीखता नहीं है उसके लिए तो फॉरेक्स ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो नहीं सीखता वो आगे गैम्बलिंग ही करेगा। दूसरा, जिसका जो गैम्बलिंग माइंडसेट होता है, जो सट्टे लगा रहे होते हैं, बड़े बड़े रिस्क लिए 1000 को 10,000 में कन्वर्ट कर देना, उन लोगों के लिए फॉरेक्स ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका ये माइंडसेट है कि आपने आके रातों रात पैसा डबल करना है या फिर एक मंथ के अंदर पैसा डबल करना है, तो ये इस तरह की मार्केट नहीं है। ये प्रॉपर एक बिजनेस है, जैसे कि एक बिजनेस चलता है, कोई भी बिजनेस आप उठा के देख लें। टाइम टेकिंग टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, लॉस भी होते हैं, प्रॉफिट लॉस होता है, और एक मतलब आपका जो गेन होता है ना, वो मतलब बिल्कुल विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ रहा होता है। ये नहीं कि आपने एक ही दिन में आए और पैसे डबल हो गए। लेकिन यार हम अपने आसपास देखते हैं 90% लोग, आप कह रहे हैं 99% अपने आसपास जो हम देखते हैं, जिससे फॉरेक्स किया, जिससे पूछा, वो कहते हैं यार मेरे तो पैसे डूब गए, यार मैंने तो लॉस किया। पाकिस्तान में ऐसा क्यों है? पाकिस्तान में काम करने वाले क्या हर बंदा ही लॉस करता है? पाकिस्तान में जो काम करने वाले जो 99% लोग हैं वो लॉस करते हैं। उसकी वजह ये है, एक वजह नहीं है, काफ़ी सारी वजूहत है। कि एक तो मैंने बता दी कि गैम्बलिंग माइंडसेट, ठीक है। उसके बाद लोग आते हैं, सीखते नहीं हैं, ठीक है। असल में ये आपने एक वीडियो वायरल हुई देखी होगी कि ट्रेडिंग जो है वो एक कोकेन का नशा है ना, इसके अंदर एक नशा होता है। तो वो नशे को लेने के लिए, कंजप्शन के लिए आते हैं कि यार ये नशा है, इसको कंज्यूम किया जाए। तो जो लोग इसको प्रॉपर बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं वो 1% वाले लोग ही हैं, और वही इस मार्केट के अंदर से पैसे बना रहे हैं। और जो लोग आते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम के यार आएंगे, पैसे डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे और चले जाएंगे, या फिर अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करते, प्रॉपर अपने रूल्स को फॉलो नहीं करते, तो इस वजह से, जैसे इसकी एग्जांपल ऐसा है कि हम सबको पता है कि नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, ठीक है। तो हमने नमाज पढ़नी है। अब आप देखें तो 1% ही लोग होंगे जो फजर से लेके जो है इशा तक 5 वक्त की नमाज सालों से पढ़ रहे हैं। बहुत कम मतलब कम्युनिटी है ना, क्योंकि उसके अंदर डिसिप्लिन रिक्वायर्ड होता है, उसके अंदर डेडिकेशन रिक्वायर्ड होती है। आपने रात को अपने टाइम को मैनेज करके सोना है, सुबह जो मर्जी हो जाए उठना है फजर के लिए। तो ऐसे ही डेडिकेशन फॉरेक्स के अंदर भी रिक्वायर्ड होती है कि आपने प्रॉपर उसको बिजनेस की तरह ट्रीट करना है और प्रॉपरली आपने अपने रूल्स को फॉलो करना है, डिसिप्लिन चाहिए। तो जहाँ भी डिसिप्लिन की बात आती है तो वैसे ही 99% लोग वहाँ से स्वाइप आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी जो हमारी कम्युनिटी है वो ट्रेडिंग के अंदर लॉस करती है। मैं ना आपके पास आगे भी क्वेश्चन करूंगा स्कैम के बारे में भी, लेकिन उससे पहले हम ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में ये लीगल है, ये इलीगल है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ये बिल्कुल ठीक है, लीगल है, कुछ लोग कहते हैं जी इलीगल है, अगर आप ये करेंगे तो FI आएगी, आपको उठा के ले जाएगी। पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल लीगल है ये, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक इशू है, वो ये है कि आप ना किसी बायर के ब्रोकर के साथ आप डिपॉजिट नहीं कर सकते। जैसे कि डिफरेंट PTI की तरफ से भी मैसेजेस आते रहते हैं कि OctaFX और XNS के साथ आपने डिपॉजिट नहीं करना। अब इशू क्या होता है कि ये कंपनीज जो होती है ना, ये जितने ब्रोकर होते हैं, ब्रोकर एक कंपनी होती है, ये पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। एक तो इशू ये होगा, रजिस्टर्ड नहीं है तो पाकिस्तान का कोई भी कानून इनको कुछ भी नहीं कह सकता। लेट्स सपोज आप XNS ब्रोकर में डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपके पैसे लेके भाग जाता है। जैसे अभी BD स्विस ने किया, अभी एक ब्रोकर है, उसने पैसे लेके वो लोगों के भाग चुका है, ठीक है। तो पाकिस्तान का कोई भी कानून के ऊपर लागू ही नहीं होता। दूसरी चीज़ ये है कि आप डॉलर्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर से बाहर लेके जा रहे हैं, ये 2 वजूहत। और तीसरी, ये स्कैम भी कर जाते हैं लोगों के साथ। जैसे एक एरा पूरा चला था ओलम ट्रेड के ऊपर, बहुत बड़ी मार्केटिंग हुई थी, एक ब्रोकर था ओलम ट्रेड, तो एंड में जो है वो अब मैसेजेस आ रहे होते हैं PTI की तरफ से कि इस तरह के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को आपने यूज़ नहीं करना। तो बाकी पाकिस्तान के अंदर अपने भी ब्रोकर्स हैं, ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान मर्चेंटाइल एक्सचेंज के नाम से पूरा एक इदारा है जहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है और बिल्कुल लीगल है, ठीक है। जो मैंने आपको बता दिया है, अगर इस जगह पे आप जाएंगे तो यहाँ पे इलीगल हो जाएगी, यहाँ पे लीगल होगी। अच्छा, इसके साथ एक और सवाल जुड़ा होता है, जो यकीनन मैं आपसे फतवा नहीं ले रहा क्योंकि आप एक आलिम नहीं हैं, लेकिन आपने ये काम करा, आपने उलमा से पूछा तो होगा कि हलाल है कि हराम है? देखिए, मैंने उलमाए कराम से पूछा था जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो उस टाइम इतनी नॉलेज नहीं होती थी। ये कोई 2017 की बात है, 16 में मैंने स्टार्ट किया था और 17 में पूछा था कि यार ये हलाल है हराम है। तो उस टाइम इतनी नॉलेज नहीं थी, इसके ऊपर रिसर्च नहीं हुई थी ना, तो उस टाइम तो मुझे मिला था कि हलाल है, क्योंकि मैंने अपने वे में उसको एक्सप्लेन किया था। तो अब जो उलमाए कराम है इसके बारे में फतवा देते हैं, कुछ हराम कहते हैं, कुछ हलाल कहते हैं। अब जो हलाल कहते हैं
वो तो उसको साइड पे कर देते हैं। अब जो हराम कहते हैं उनके ऊपर एक दो पॉइंट्स हैं। सबसे पहला कि यार ये जो लेवरेज होती है, इसके अंदर जो लेवरेज यूज़ होती है, इसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है तो ये हराम हो जाती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट उनका होता है कि दूसरा पॉइंट ये होता है कि आपका किसी चीज़ के ऊपर कब्जा नहीं है, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज मैं GBP USD कोई करेंसी है उसको बाय कर रहा हूँ तो मेरा इसके ऊपर कब्जा नहीं है, ठीक है। ये मतलब दो पॉइंट की वजह से इसको हराम कहते हैं। अब इसके ऊपर मैं एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ। जैसे कि लेट्स सपोज अब मैं GBP USD को बाय कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसके पीछे क्या हो रहा था वो मैं आपको बताता हूँ, जिसको CFD कॉन्ट्रैक्ट और ये सारी शक्ल दी जाती है। तो उसके बैकएंड की मैं बात बता देता हूँ। अब ब्रोकर जो होता है जिसके साथ हम डिपॉजिट करते हैं, तो वो हमारा वकील होता है, ठीक है। अब वो वकील होता है, अब उसके पास लिक्विडिटी प्रोवाइडर होता है। लिक्विडिटी प्रोवाइडर समझ लें कि बड़े बड़े बैंक्स और सेंट्रल बैंक्स वगैरह ये होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि रजिस्टर्ड होते हैं और उनके पास बहुत बड़ी जो है अमाउंट में पैसे होते हैं, ठीक है। और वो प्रॉपर मार्केट के अंदर लिक्विडिटी दे रहे होते हैं। अब होता ये है कि जैसे मैंने GBP USD बाय कर लिया तो ये ब्रोकर क्या करेगा, मेरी ट्रेड आगे लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास फेंकेगा और लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो है वो उस मतलब जितनी भी मैंने पाउंड का होगा वो मेरे मतलब मेरे तौर पे वो बाय कर लेगा, अपने पास बाय करके रख लेगा। अब इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी लगती हैं, जैसे कि देखें आप कोई भी अच्छी कंट्री से, इवन के पाकिस्तान से भी आप लाइसेंस लेते हैं तो ज़रूरी है कि जितनी आपके क्लाइंट का पोर्टफोलियो है ना वो चीज़ उस ब्रोकर के पास होनी चाहिए। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कब्ज़ा आ गया, आपके पास कब्ज़ा आ गया तो वो चीज़ हलाल हो जाती है। तो इसके ऊपर अभी प्रॉपर रिसर्च होगी और बड़ा लंबे चौड़े काम होंगे। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है हर चीज़ पहले हराम होती है, उसके बाद रिसर्च करने के बाद वो हलाल हो जाती है। जैसे कि आप साउंड सिस्टम देख लें, तस्वीर भी पहले हराम थी अब हलाल होगी। यूट्यूब की बात है, सूरत हाल भी और चीज़ें, और फिर सारे उलमा इस पे पूरी वर्किंग करते हैं वो। अगेन इस पे तो मैं मेरे ख्याल सबसे यही कहूँगा कि आपको जो आलिम बेहतर लगते हैं आप उनसे जाके अपने तौर पे आप ये वाली एक्सप्लेनेशन दे दें कि अगर वो कब्जे की बात करते हैं तो कब्जा इस तरह से होता है कि एक वकील हमें जो है वो हमारा कब्जा कर होता है। दूसरी लेवरेज वाली बात आती है। लेवरेज क्या होती है कि जैसे लेट्स सपोज मेरे पास $1000 है, अब मैं ब्रोकर के अंदर डिपॉजिट करता हूँ तो वो मुझे 100 की लेवरेज दे देगा कि आप 100 की लेवरेज लो, मतलब वो मेरे पास परचेजिंग पावर जो है वो $1,00,000 की आ जाएगी, ठीक है। अब $1,00,000 की जब मेरे पास परचेजिंग पावर आ गई तो ब्रोकर ना प्रॉफिट में मेरे साथ होगा ना लॉस में मेरे साथ होगा। अब एक चीज़ उसमें होती है जो होता है स्वैप फॉरेक्स के अंदर, ठीक है। क्रिप्टो के अंदर फंडिंग फी होती है जो कि हर 8 घंटे बाद कटती है फ्यूचर्स मार्केट के अंदर, और फॉरेक्स के अंदर होता है स्वैप। स्वैप होता है दिन में एक दफ़ा करता है जब मार्केट जो है क्लोज होती है फिर ओपन होती है, तो उस टाइम पे स्वैप करता है। अब इसका हल ये है कि स्वैप फ्री अकाउंट्स भी होते हैं। दूसरा हल ये है कि आप जो है रात को मार्केट क्लोज होने से पहले ट्रेड को बंद कर दो और जैसे ही ओपन होती है दोबारा से जो है ट्रेड ओपन कर दो, तो वो स्वैप वाला फैक्टर खत्म हो जाता है। जब स्वैप नहीं कटेगा, सूद नहीं कटेगा, तो वो लेवरेज जो है आपकी एक तो पार्टनर भी नहीं है। एक होता है ना कि पहले उलमा कराम ये कहते थे, उस टाइम इतनी प्रॉपर रिसर्च नहीं हुई थी, कि ब्रोकर हमारा जो है वो पार्टनर बनता है। तो जब हमें लॉस हो रहा होता है तो हमारे लॉस के साथ वो मतलब वो हम बेयर नहीं करता, हम ही सिर्फ लॉस ले रहे होते हैं, प्रॉफिट लेता है। हालांकि ऐसा नहीं होता, ब्रोकर हमसे प्रॉफिट नहीं चार्ज करता, ना लॉस लेता है, ठीक है। ना वो हमारे साथ प्रॉफिट में होता है ना लॉस में होता है, बल्कि वो एक फ़ी चार्ज करता है। जैसे अगर मैं कोई भी मार्केट के अंदर पोजीशन ओपन करता हूँ, ठीक है, तो उसके ऊपर एक फ़ी होती है, फिक्स फ़ी होती है। जैसे एक स्टैंडर्ड लॉट होती है उसके ऊपर $7 $8 हर ब्रोकर की अपनी फ़ी होती है, तो वो सिर्फ वो चार्ज करता है और इस सर्विस के ये पैसे लेता है, मतलब वो हमारा प्रॉपर वकील बन जाता है ना। तो जैसे ये समझ लें कि एक वकील को हम हायर कर रहे हैं और वो हमारा प्रॉपर वकील है और वो हमसे सर्विस अपनी जो भी सर्विस दे रहा है उसके चार्जेस ले रहा है। चलिए हर कोई अपने, ये मैंने बहुत सिंपल अल्फाज में बताया कि इवन कि इस चीज़ को बहुत कॉम्प्लिकेट किया जाता है। अब क्रिप्टो के अंदर जो फ्यूचर्स मार्केट है, वगैरह जगह का नाम आपने सुना होगा, अब उसमें भी जो है वो बहुत ज़्यादा फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं। उसमें भी बड़ा आसान सा तरीका है, आप 8 घंटे जो फंडिंग फी होती है उसके कटने से पहले ट्रेड को क्लोज कर दें, ठीक है। उसके ऊपर कोई मतलब सूद नहीं लगेगा, ठीक है। ऐसे ही मतलब उसके डिफरेंट होते हैं, मेरे ख्याल से कोई 1-2 बजे चार्ज होता है, फिर उसके बाद मुझे टाइम का सही पता नहीं है क्योंकि मैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग नहीं करता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन मुझे उसके बारे में बैकएंड में पता है कि वो फंडिंग फी चार्ज होती है जिसको हम सूद कहते हैं, ठीक है। तो उसका भी हल है कि आप उसकी फंडिंग फी कटने से पहले आवर्स को देखें, उससे पहले अपनी ट्रेड बंद कर दें और बाद में ओपन कर दें, इस तरह से मैनेज कर लें। अच्छा, थोड़ा सा स्कैम के ऊपर आते हैं। मुझे चंद लोगों के मैसेजेस आए, बल्कि शायद काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आए, ये मुझे बताइएगा स्कैम यहाँ पे होता है या कहाँ पे होता है। वो कहते हैं जी हमें किसी ने कहा फॉरेक्स में पैसे लगा लो, हमने एक अकाउंट बनाया उसमें पैसे डाले $500, अब वो कहते हैं जी 1000 पूरा करोगे तो फिर विड्रॉ कर सकते हो। फिर मुझे ऐसे भी लोग मिले जिन्होंने कहा हम 8-10 हज़ार डॉलर लगा चुके, अब वो कहने 2000 और 12,000 पे विड्रॉल होगा। तो फिर जिसका भी मैसेज है, मैं कहता हूँ बेटा जितना चूना लग चुका है काफ़ी है, अब भूल जाए, जितने देते जाएंगे विड्रॉ नहीं होने वाले। मुझे सऊदीया से एक खातून का मैसेज है और मुझे वो मैसेज मुझे थोड़ा सा मतलब काफ़ी पढ़ के दुख है। वो कहती जी $3000 हमने किसी से कर्ज लेके किया है और जिससे कर्ज लिए हमारे पासपोर्ट उसके पास है, हमारी फैमिली के,
और अब हमें समझ नहीं आ रही, वो कह रहे हैं 3,000 और जमा कराओ, तो मैं कहीं से 3,000 करके दे दूं तो 6,000 निकल आएगा। मैंने कहा इंशाल्लाह कुछ भी नहीं निकलेगा। तो इसलिए ये क्या गेम है सारी? देखें, फॉरेक्स के अंदर तो बहुत सारे स्कैम्स हैं। अब स्कैम के बारे में पहले बाद में बात करते हैं, पहले बात करते हैं स्कैम से बचा कैसे जाए। जो बंदा भी आपको अनरियलिस्टिक गेन्स बता रहा है ना कि ये पैसा डबल हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, उससे तो हट जाए। और दूसरी चीज, जो मेहनत के बगैर आपको पैसा मिल रहा है उसको भी साइड पे कर दें। बिल्कुल, ये दो चीजें बड़े आप काम की बात है। ये दो चीजें आप पक्की रख लें अपने अंदर, तो आपको कोई भी चूना नहीं लगा डबल शाह वाला सीन, डबल शाह वाला डबल सीन, ठीक है। अब ये जो आप बात बता रहे हैं, ये मेरे एक दोस्त हैं दुबई में होते हैं, उनके साथ भी ये चीज हो चुकी है। $200 डाले, एक ऐप होती है, बेसिकली इसका फॉरेक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, ये सिर्फ नाम यूज करते हैं। ऐसे ही है कि जैसे मैं आपका नाम यूज करूं और किसी का स्कैम कर जाऊं, ठीक है। तो ये फॉरेक्स का सिर्फ नाम यूज करते हैं और क्या करते हैं, कहते हैं कि यार आप डिपॉजिट करो, ठीक है, आपको इतना प्रॉफिट होगा। फिर जब वो आप डिपॉजिट करते हैं तो आप कहते हैं ये आपका प्रॉफिट बढ़ चुका है, आप और डिपॉजिट करो, आपको और पैसे मिल जाएंगे। तो जब बंदा और डिपॉजिट करता है तो लालच में आया होता है। मतलब अब ये जो स्कैमर होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लालच के साथ खेल रहे होते हैं, आपको लालच देते हैं और लालच के अंदर ट्रैप करते हैं। और आप जो है वो, मतलब हम एज अ इंसान है तो लालची ना, जो मर्जी हो, ठीक है। अब कोई कंट्रोल कर लेता है, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, और जो कंट्रोल नहीं करता उसके साथ स्कैम हो जाता है। अब इसके अलावा भी काफ़ी किस्म के स्कैम है फॉरेक्स मार्केट के अंदर, जैसे ये बैटिंग ऐप्स होती हैं, ठीक है। फॉरेक्स का नाम यूज़ करता है लेकिन इनका पीछे से फॉरेक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। जैसे आप बात कर लें बाइनोमो की, कॉर्टेक्स की, ये सारी की सारी बैटिंग, पहले ओलम ट्रेड होती थी, और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स थे जो कि ये इस तरह की ट्रेडिंग, और अभी आने वाले वक्तों में कलर ट्रेडिंग भी आ जाएगी, ठीक है। तो वो इसका फॉरेक्स ट्रेडिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं, ये सिर्फ बैटिंग ऐप्स होती हैं। अब मेरा इनके साथ इशू ये होता है कि आप लोग प्रमोट करना चाहते हो, प्रमोट करो, लेकिन आप लोगों को ये बताओ कि यार ये ट्रेडिंग नहीं है, बैटिंग है, ठीक है। इस लोगों के ऊपर प्रमोशन करो ना। आप लोग एक तो मतलब काम भी हराम कर रहे हो, जुआ है, ठीक है, जुआ। दूसरा आप लोग उसके ऊपर मतलब फिल्टर लगा रहे हो कि नहीं यार ये जुआ नहीं बल्कि ट्रेडिंग है। यानी आप शैतान को जुब्बा और टोपी पहना के पेश कर रहे हैं कि बड़ा शरीफ आदमी। अगर आप किसी ने भी करनी है और आवाम के साथ ऑनेस्टली बताया कि यार ये बैटिंग है, बैटिंग कर रहा हूँ, आपने करनी है तो आगे करें। क्योंकि देखें, अब मैं इधर बैठा हूँ, मैं अगर बैटिंग करना स्टार्ट करता हूँ, मुझे देख के आप लग जाते हैं, आप 10 बंदों को और बताते हैं, वो 100 बंदों को बताता है। अगर 1000 बंदों की कम्युनिटी बन जाती है तो सारा का सारा गुनाह मेरे ज़िम्मे आएगा, क्योंकि आप सबको लगाने वाला मैं हूँ। इस चीज़ को हम सोचते नहीं है, इस चीज़ को नहीं सोचते। इसकी वजह से क्या होता है कि स्कैम बढ़ता जाता है, और एक टाइम बाद लोगों के अंदर शऊर आ जाता है कि नहीं यार ये गलत था, ये सही था। तो उस टाइम से पहले अगर हम समझ जाएं, थोड़ी सी रिसर्च कर लें, आप किसी भी प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिएगा। कोई भी प्लेटफॉर्म आता है, लेट्स सपोज आप जाएं गूगल पे, लिखें कि यार ये प्लेटफॉर्म क्या है, ठीक है, उसकी वेबसाइट पहले खोलें, प्रॉपर देखें वेबसाइट कैसी है, उसके लाइसेंस देखें, उसकी रजिस्ट्रेशन देखें कि वो रजिस्ट्रेशन उसकी रजिस्टर्ड कहाँ से है, फिर लाइसेंस देखें उसके पास लाइसेंस है जो काम कर रहा है। अगर ये दो चीज़ें नहीं हैं उसको छोड़ दें। जैसे कॉर्टेक्स है, एक बैटिंग ऐप है, उसकी रजिस्ट्रेशन कोई है ही नहीं, ठीक है। अब वो रजिस्टर्ड कहाँ पे है, मतलब रजिस्ट्रेशन है, लाइसेंस नहीं है उसके बाद। रजिस्टर्ड कहाँ पे है, रजिस्टर्ड वो पता नहीं कोई चार्ल्स टाउन वेनेजुएला के पास किसी आइलैंड के ऊपर रजिस्टर्ड है, जहाँ पे सारा का सारा ब्लैक का काम होता है, ठीक है। आप खुद देख लें कि वो रजिस्टर्ड कहाँ पे। अगर उन्होंने अच्छे ही होते तो किसी अच्छी कंट्री में रजिस्टर्ड होते ना, जैसे कोई यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जिनकी यूएस कनाडा, हाँ, प्रॉपर किसी कंट्री में रेगुलेशन सख्त होती है, इनकी रेगुलेशन बहुत सख्त है। मैंने आपको जैसे बताया कि फॉरेक्स के अंदर एक ब्रोकर जब किसी भी जगह का लाइसेंस लेता है तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाती है कि भाई आपके क्लाइंट के पास अगर 1 लाख पाउंड है तो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं होगा तो उसके ऊपर फाइन लगता है, प्रॉपर उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। अच्छा, ये तो आप उन लोगों को बता रहे हैं ना, ये कंपनीज को बता रहे हैं कि ये फ्रॉड है। अगर कोई करना चाह रहा है तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन से हैं? किस किस प्लेटफॉर्म पे जाके आप अकाउंट बना के आप एक काम अपना स्टार्ट कर सकते हैं फॉरेक्स का? देखें, फॉरेक्स में अगर आपने अपने आप को एक्सपेंड करना है तो पाकिस्तान से मूव ऑन भी कर सकते हैं आप, नहीं तो आप फंडेड अकाउंट्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। और अगर अच्छे ब्रोकर्स का नाम लूँ तो उसके अंदर ब्लैक बुल आता है, ठीक है, आईसी मार्केट आता है, जिनके पास प्रॉपर रजिस्ट्रेशंस हैं, लाइसेंस हैं, ये फॉरेक्स के प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। अब कुछ ब्रोकर फॉरेक्स के भी हैं जो कि वो भी 2 नंबरी करते हैं कि ए बुक और बी बुक ट्रेडिंग कराते हैं। ए बुक ट्रेडिंग ये होती है कि आपने ब्रोकर को ट्रेड भेजी, ब्रोकर आगे भेज देगा और वो आपके जो जितने भी आपके पाउंड होंगे, जो भी आपने खरीदा होगा वो खरीद लेगा। बी बुक ट्रेडिंग क्या होती है कि आपने ब्रोकर को ट्रेड भेजी, ब्रोकर अपने पास ही रख लेगा, वो ट्रेड आगे भेजेगा ही नहीं। ब्रोकर जब अपने पास रख लेगा तो वो क्या करेगा, आपके अगेंस्ट बेट लगाने लग जाता है। आप कॉर्टेक्स के अंदर ही हो रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए मुश्किल होता है कि ये डिफ्रेंशिएट करना कि ए बुक और बी बुक क्या है। हमने सिर्फ क्या करना होता है,
हैसियत मुसलमान हमने जाके देखना है, प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म पे रिसर्च करनी है, उसके पास प्रॉपर लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, ओके है। अब क्या करना है, हमने डिपॉजिट कर देना है और अल्लाह से कहना है कि या अल्लाह अब मैंने सारा कुछ अपने एंड से कर दिया, मुझे नहीं पता कि पीछे से ये क्या कर रहा है, क्योंकि बैक एंड पे तो मैं उसके अंदर तो नहीं हूँ ना, तो नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता हो सकता। लेकिन ये है कि आप रिसर्च करें अपनी, ये नहीं कि आप स्कैम के अंदर जो है ना इन्वॉल्व हो जाएं और उसके बाद जो है कह रहे हो कि मुझे तो पता ही नहीं था, मैं बैटिंग कर रहा था। तो ये बातें हर बाद में होंगी, आज लोगों के पास शऊर नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह 6 महीने बाद, साल बाद सारी चीज़ें, एक बबल होता है ना, फट जाता है, वो फटेगा तो सारे लोग कह रहे होंगे कि यार आप सही कहते थे और ये लोग गलत थे। आज शायद मुझे गलत भी कह रहे हो कि नहीं, कॉर्टेक्स वगैरह ये बाइनोमो ये जो है बैटिंग प्लेटफॉर्म्स नहीं है, लेकिन कल देखिएगा इंशाल्लाह। अगर कोई बंदा आज इसको स्टार्ट करना चाह रहा है, कहाँ से सीखे और कितने पैसे लेके आए, कितने पैसों से आप स्टार्ट ले सकते हैं इसका? अच्छा, कोई बंदा सीखना चाह रहा है तो सिंपली अगर उसके पास पैसे नहीं है, ठीक है, तो वो जाके यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट सीखे, ठीक है। यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट जाके किसी भी यूट्यूब चैनल से सीखे कि व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग, उसकी बेसिक सीखता रहे, ठीक है। उसके बाद ये है कि ये जो गेम है ना, ये थोड़े से पैसे वाले लोग खेल सकते हैं, ठीक है। ये जो बिज़नेस है ना, ये बिज़नेस पैसे वाले लोगों के लिए है, ठीक है। आपके पास थोड़े बहुत पैसे होने चाहिए, लाइक के 1 लाख से 2 लाख रुपए होने चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो आप मतलब अच्छी ये बिज़नेस को में प्ले कर सकते हैं। मतलब आपके पास इस बिज़नेस में ये होता है कि जितना आपके पास फंड ज़्यादा है उतना ही प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ठीक है। लॉस की भी प्रॉबिलिटी है, लेकिन ये है कि फंड ज़्यादा होगा तो ही आपके गेन ज़्यादा कर सकते हैं। अगर किसी के पास पैसे हैं, पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं, अगर आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, ठीक है। आप जाएँ, आप जाके सीखें प्लेटफॉर्म से, अपने रूल्स बनाएं, प्रॉपर हर चीज़ सीखें, टेक्निकल एनालिसिस सीखें, फंडामेंटल एनालिसिस सीखें, अपने रूल्स बनाएं, रिस्क मैनेजमेंट सीखें, प्रॉपर सारी गाइडेंस लेने के बाद कोई जॉब करें, कोई छोटी मोटी जॉब, कोई 30-40 हज़ार रुपये की आजकल पाकिस्तान में मिल जाती है। 3-4-5 महीने जॉब करें, ठीक है, थोड़े से पैसे इकट्ठे करें, फंडेड अकाउंट ले लें और उस पर प्रॉपर ट्रेडिंग करें और साथ साथ जॉब भी कंटिन्यू करें, ताकि आपके थोड़े बहुत पैसे और भी बनते रहें और इधर से ट्रेडिंग में भी कुछ ना कुछ कमाने स्टार्ट हो जाए। ये तो थी उस बंदे के लिए जिसके पास पैसे नहीं है। अब जिसके पास पैसे हैं तो वो शॉर्टकट इस्तेमाल करे, वो जाके किसी भी टीचर से सीख ले। अब मैं नहीं कहता कि मुझसे आगे सीखे, आपकी अपनी मर्जी है, जिस मर्जी से जाके सीखें आप, ठीक है। लेकिन ये है कि प्रॉपर रिसर्च कर लेनी है अपनी इसके ऊपर भी, क्या जिसे सीख रहे हैं क्या आया वो ट्रेडर है कि नहीं है। अब पाकिस्तान के अंदर जो 99% लूजर्स हैं, उसकी एक वजह ये भी है कि लोग उन लोगों से सीखते हैं जिनके पास जो है अपने रिजल्ट्स नहीं होते, ठीक है, जो खुद ट्रेडर नहीं है। ट्रेडर वो होता है जो जिसके पास रिजल्ट्स होते हैं, प्रॉपर हिस्ट्री होती है कि यार ये देखो मैंने 8 महीने ये इसका अकाउंट में ट्रेडिंग किया है, ये प्रॉफिट किया, ये लॉस किया, ये देखो मैंने अपनी प्रॉपर रिस्क मैनेज किया है। वो उस बंदे से बिल्कुल ना सीखें जो सिर्फ आपको बातों से कैल कर रहा है, ठीक है, आपको आगे पीछे की बातें सुना रहा है, ये देखें ये होता है वो होता है फलां फलां। नहीं, उस बंदे से नहीं सीखना। आपने प्रॉपर हर बंदे जिससे भी सीखना है जाके पूछें हिस्ट्री है, चलो जी सीखता हूँ आपसे, जो भी फीस है उसकी, ठीक है, उसको दें, उससे सीखें। सीखने के बाद आप प्रॉपर अपना भी फंड मैनेज करें कि यार मैंने इतना अकाउंट लेना है, ठीक है, वो आपको सारा कुछ बता भी देगा, ठीक है, जो भी मेंटोर होगा। आप किसी गोरे से भी सीख सकते हैं। तो जब भी आप सीखें, सीखने के बाद जो है आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें, वही सेम फार्मूला यूज़ करें। फंडेड अकाउंट वाला, ये आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो अपने किसी ब्रोकर में डिपॉजिट कर लें। अच्छा विकास भाई, पाकिस्तान में कोई भी बंदा जो बिजनेस कर रहा होता है ना और लोगों को भी गाइड कर रहा होता है, तो लोग उससे सवाल करते हैं कि आप कितने पैसे कमाते हैं, या आपने ये कब और कैसे शुरू किया, आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, तो अपने बारे में बताएं थोड़ा। आपने ट्रेडिंग कब स्टार्ट किया और आप कितने बना लेते हैं महीने के? मैंने 2016 में स्टार्ट की थी ट्रेडिंग। मुझे पता चला था कोई क्रिप्टो मार्केट होती है, एंड उस टाइम पे लोगों को नहीं पता होता था, शौर बहुत कम था क्रिप्टो का ना। तो उस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था। क्रिप्टो के बाद फॉरेक्स का पता चला, तो फॉरेक्स उस टाइम पे मेरे लिए उसका अट्रैक्टिव पॉइंट ये था कि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, डेली कोई 5 से 7 ट्रिलियन डॉलर ट्रेड होता है। तो मैंने कहा यार इतनी बड़ी मार्केट है तो यहाँ से पैसे अच्छे बना सकते हैं। तो मुझे अंदर का पता नहीं था कि यार ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत फॉरेक्स सीखी, लेकिन मुझे समझ आ गई कि फॉरेक्स इन्वेस्टमेंट से होती है। मेरी पॉकेट मनी 100 रुपये पॉकेट मनी होती थी, ठीक है, उससे बंदा क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग करेगा। तो मैंने कुछ सोर्स ऑफ इनकम के लिए ना कुछ आगे पीछे हाथ पाँव मारने स्टार्ट हो गया। फ्रीलांसिंग, फाइवर उस टाइम पे रूज पे होता था, आज भी है, ठीक है, फ्रीलांसिंग, और उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग और इस तरह की चीज़ें सीखी, ठीक है। तो इसमें भी कुछ आगे नहीं बढ़ सका, ऊपर से सीखी एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह वगैरह। तो अमेज़ॉन में उस टाइम पे एफिलिएट मार्केटिंग भी बहुत रूज पे होती थी और बहुत अच्छे लोग कमीशन कमा रहे थे पाकिस्तान के अंदर भी। तो मैंने भी एक प्रोडक्ट की एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट की थी, लेकिन फेल हुआ था क्योंकि प्रॉपरली मैंने फोकस नहीं रखा था अपना एक काम के ऊपर। तो मुझे समझ आई कि यार इतने काम के साथ बंदा ना आगे नहीं चल सकता, तो बंदा एक ही काम का मास्टर बने और उसके बाद दूसरे कामों में जाए।
तो उसके बाद मैंने ट्रेडिंग को कंटिन्यू किया, बहुत सारी स्ट्रगल काटी। मैं एक बच्चा जिसको दुनिया का पता ही नहीं होता था, तो वो जॉब करने भी गया, सख्त गर्मी के अंदर मैंने जॉब भी की, ठीक है, कोई 3 माह जॉब की और ट्रेडिंग में आके मैंने इन्वेस्टमेंट की और वो एक ही दिन के अंदर डूब गए सारे के सारे पैसे। तो पता ही नहीं था और शिकवे भी होते थे खुदा से कि यार इतनी मेहनत की है, 3 महीने में रोडों के ऊपर ख्वार हुआ हूँ और एट दी एंड मैं एक दिन के अंदर पैसा लूज़ कर गया हूँ। तो मैं तो गिले शिकवे उधर करता था। तो खैर गलती अपनी थी, रियलाइज़ नहीं किया, बाद में रियलाइज़ किया कि नहीं यार। और उसके बाद रातों को बड़ी मुश्किल से सोना, ठीक है, एक डिप्रेशन का फेस, एंजाइटी, स्ट्रेस और ज़िंदगी ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो उसके बाद ये है कि हिम्मत कभी नहीं हारी, हिम्मत हमेशा से कोशिश ये की है कि जितना मर्जी, मतलब एक अंदर से आवाज़ आती थी कि यार जो मर्जी हो जाए आगे बढ़ना है, ठीक है, यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं। तो 2020 में कोरोना आया और मैंने जो है यूनिवर्सिटी में था, घर वालों को बोला मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ, यूनिवर्सिटी छोड़ दी और यूनिवर्सिटी के फ़ीस के जो पैसे थे वो ट्रेडिंग के अंदर इन्वेस्ट किए, ठीक है। और जो है उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि तो कामयाबी मिली थोड़ी थोड़ी सी। और उसके बाद करते 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 2021 एक मतलब गोल्डन ईयर था मेरे लिए। और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि अब मेरे पास कंसिस्टेंट रिजल्ट्स हैं। उसके बाद कितने पैसे कमा लेते देखिए, ट्रेडिंग में पैसे कोई भी नहीं बता सकता कि कितने कमा सकते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि किसी मंथ 5 लाख बनता है, किसी मंथ जो है वो 1-1.5 करोड़ पे भी बन जाता है। जैसे लास्ट मंथ की बात करूं तो मैंने अपने स्टूडेंट्स के सामने लाइव ना, ठीक है, उसमें तकरीबन कोई मेरे ख्याल से $70,000 प्रॉफिट किया था, ठीक है। और उसके बाद मतलब वो एक वीक ही था। उसके बाद देखें तो पिछले वीक में मुझे लॉस हुआ, ठीक है, जिसमें एक मेरा अकाउंट उड़ा, कोई फेज़ 1 का अकाउंट था, रियल अकाउंट नहीं था, ठीक है। मैंने ट्रेडिंग जो है उस मतलब कंटिन्यू नहीं की। आज भी आपके साथ बैठा हूँ, अभी मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा, ठीक है। जब मेरे पास प्रॉपर टाइम होगा दोबारा से मतलब ट्रेडिंग करने लगूंगा। लोग ये समझते हैं कि जो ट्रेडर होता है वो डेली के करोड़ों रुपए कमा रहा होता है, ऐसा नहीं होता। वो अपॉर्चुनिस्ट होता है कि जो उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ना, उसको वो कैश करने की कोशिश करता है और अपने रूल्स को प्रॉपर फॉलो करता है। और ये नहीं होता कि कंसिस्टेंट गेन हो रहे होते हैं कि हर महीने एक ट्रेडर जो है वो करोड़ रुपए कमा रहा है, 10 करोड़ कमा रहा है, किसी महीने वो ट्रेडिंग नहीं भी करता। तो एवरेज में आप कह रहे हैं कि लॉस में भी जा रहा है, हाँ, लॉस में भी, ऑब्वियसली लॉस में भी होता है। क्या पता अब मैं पूरे मंथ अगला ट्रेडिंग ही ना करूं, हो सकता है, लेकिन कोशिश पूरी करूंगा कि करूं। लेकिन ये कि शेड्यूल थोड़ा टफ है, आगे पीछे के मामलात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ट्रेडिंग करूंगा। तो ट्रेडिंग में ऐसा भी होता है कुछ कि आप उसमें पैसे रख दें और आप उसको ऑपरेट नहीं कर रहे, महीने बाद आप चेक कर लें कि जी हाँ मेरा क्या बना है, कुछ ऑटोमेशन भी होता है। बिल्कुल होता है। इसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग या पोजीशन ट्रेडिंग, ठीक है। ट्रेडिंग में भी डिफरेंट जो है टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स होते हैं। कुछ होते हैं कि जो छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, मतलब बिल्कुल जल्दी से इन आउट होते हैं, ठीक है। कुछ एक दिन में ट्रेडिंग करते हैं कि एक दिन के अंदर बस इन आउट हो जाए। और ये जो आप बात कर रहे हैं ये लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स होते हैं, जो कि बस महीने में एक दफ़ा चार्ट खोलते हैं और देखते हैं, एनालिसिस करते हैं अपनी प्रॉपरली और उसके बाद वो ट्रेड को जाने देते हैं, ठीक है। इनकी ट्रेड्स जो है 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल चलती रहती है। तो इस तरह के भी ट्रेडर्स होते हैं। इनके पास फंड भी बड़ा होता है और ये रिस्क भी ज़्यादा लेते हैं। मतलब ये कोई 1% 2% रिस्क नहीं ले रहे होते अपने अकाउंट का। जैसे इनके पास अगर $1 लाख का फंड है तो ये इनकी मतलब होता है कि $50,000 एक ही ट्रेड में लगा दो, ठीक है। और ये फिर उनकी ट्रेड महीने वार चलती रहती है, 6-6 महीने, 8-8 महीने, मतलब 2-2 साल भी इनकी ट्रेड्स चलती रहती हैं। तो इस तरह के ट्रेडर्स होते हैं, ऑटो पे चल रही होती हैं। फिर अच्छा ट्रेडर कौन होता है? अच्छा, आप किसको कहते हैं हाँ यार अगर इस तरह का बंदा काम करना है तो मेरी नज़र में एक अच्छा ट्रेडर है? अच्छा ट्रेडर वो होता है कि जो अपने रूल्स को फॉलो करता है। देखें, ट्रेडिंग में लॉसेस तो होते ही होते हैं, कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको लॉस ना होता हो। अच्छा ट्रेडर वो है कि जो अपने लॉसेस को मैनेज करे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के गेम को समझे कि ट्रेडिंग जो है, जो मार्केट है वो अनसर्टन है, ठीक है, किसी के भी साथ नहीं देती। आपकी एनालिसिस जितनी मर्जी परफेक्ट हो, एट द एंड वो ट्रेड भी आपकी जो है फेल हो सकती है। आपकी एनालिसिस, हर एनालिसिस आपकी फेल हो सकती है। अच्छा ट्रेडर वो होता है जो अपने रूल्स को फॉलो करता है, उसके रूल्स हैं, उसके डेस्क में पड़े हुए हैं कि मैंने इतना पर ट्रेड रिस्क लेना है, ठीक है, इस सेटअप पे मैंने ट्रेड लेनी है, वगैरह वगैरह। जो अपने रूल्स को फॉलो करता है वो अच्छा ट्रेडर है। और जो प्रॉफिट बनाता है उसको मैं अच्छा ट्रेडर नहीं समझता, ठीक है। प्रॉफिट बनाने वाले को मैं कभी भी अच्छा ट्रेडर नहीं समझता। ये जो गेन दिखा रहे होते हैं, इतना गेन, ये इनको तो मैं समझता ही नहीं हूँ, ठीक है। क्योंकि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की नज़र से देखें ना कि जो इतने बड़े बड़े गेन कर रहे होते हैं ना, आप जब भी बड़ा गेन करने की मतलब तरफ जाते हैं ना, तो उसमें बड़ा रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। तो जब रिस्क हिट होता है ना आपका, ठीक है, तो वहाँ पे लॉसेस होते हैं। तो ये लोग लॉस नहीं दिखाते, प्रॉफिट दिखाते हैं, मैंने इतना बड़ा गेन कर दिया। अगर कोई 1 करोड़ पे बनाने जा रहा है ना, तो ज़रूरी है कि वो एटलीस्ट 10 लाख 20 लाख रिस्क लगाएगा, क्योंकि अब इसमें रेशियोज की गेम भी आ जाती है। ज़्यादातर तो ये होता है कि 1 करोड़ पे कमाने जा रहा है तो 1 करोड़ पे रिस्क पे भी लगाएगा। लेकिन कुछ ऐसे ट्रेडर्स भी होते हैं कि जो 1:5 पे ट्रेड कर रहे होते हैं कि 10 लाख या 20 लाख रुपए लगा दिए, तो 20 लाख के एवज वो 1 करोड़ को टारगेट कर रहे होते हैं।
ये बहुत कम होते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर ट्रेडर्स होते हैं 1 करोड़ कमाने जाते हैं तो 1 करोड़ रिस्क पे भी होता है, वो नहीं बताते हैं। ठीक है, तो मैं अच्छा ट्रेडर सिर्फ उसको समझता हूँ जो अपने रूल्स को फॉलो करता है। पैसा हर कोई बना लेता है, इवन कि आपको बाय सेल का बटन पता चल जाए, आप कल बैठ जाए 10 ट्रेड लगाएं, आप भी पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे ट्रेडर बन गए। अच्छा ट्रेडर वो जो रूल्स को फॉलो करे और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिजल्ट्स अपने जनरेट करता रहे कि यार ये मेरे रिजल्ट्स हैं। ठीक है, और लॉसेस भी दिखाया कि लॉसेस भी होते हैं, सीखता भी रहे, अप टू डेट भी रहे, उसके बाद अप टू डेट knowledge रहे। भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही अपना ट्रेडर एक प्रॉपर जर्नल बनाता है, अपना हर ट्रेड को मॉनिटर कर रहा होता है कि अगर इस ट्रेड में मेरा जो है स्टॉप लॉस हिट हुआ या फिर लॉस हुआ है तो क्यों हुआ है, उसको प्रॉपरली देख रहा होता है। अगर इस ट्रेड में मेरा जो है प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ। एक ट्रेडर जो होता है वो बहुत मतलब वो बोरिंग काम कर रहा होता है, और क्योंकि उसने बार बार रिपीटिशन में एक ही काम करना है। ठीक है, एक ही ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। हम समझते हैं कि ट्रेडर जो है वो बड़ा एक्साइटमेंट वाला बंदा है, उसकी क्या लाइफस्टाइल, उसकी कुछ भी नहीं होता भाई। वो आएगा, सुबह उठेगा, उठने के बाद उसने वही चार्ट देखने हैं और क्या है यार, फिर उसके बाद वही सेटअप अपीयर होगा, वही लेने हैं, ऐसे बैठा हुआ देख रहा होगा। एक ट्रेडर की जिंदगी में एक्साइटमेंट तो होती ही नहीं है कि ये मार्केट ऊपर जा रही है जल्दी से ले लो, नहीं, इस तरह का ट्रेडर नहीं होता। ट्रेडर को समझ आ चुकी होती है कि ये जो मार्केट है ये एक स्टेशन है और बार बार ट्रेन गुजरती रहती है यहाँ पे, मतलब बार बार वो ट्रेन जो है वो अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, बार बार अपॉर्चुनिटी आती रहती है। वो 100 में से 2-3 अपॉर्चुनिटी पकड़ने की कोशिश करता है, दैट्स इट। ये नहीं कि हर अपॉर्चुनिटी को ट्रेडर पकड़ सकता है, हर दफ़ा हर मूव को एक ट्रेडर नहीं पकड़ सकता, क्योंकि आपके कुछ फैक्टर्स होते हैं, आपकी नेचर पे डिपेंड करता है। कुछ लोग जो है वो नेचर वाइज मतलब कम गुस्से वाले होते हैं, कुछ ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं। अब आपने अपनी नेचर को भी वहाँ पे मैनेज करना है। हर किसी की नेचर अलग होती है, तो हर कोई नेचर के हिसाब से जो है अलग चीज़ पकड़ेगा। मतलब अगर मैं शायद गोल्ड का चार्ट मेरे पास ओपन है, ठीक है, और आपने भी वही सीखा जो मैंने सीखा है, हो सकता है कि मुझे गोल्ड के चार्ट में सेलिंग नजर आए, आपको बाइंग नजर आए। ठीक है, नेचर वाइज भी एक चीज़ डिपेंड करती है। हो सकता है कि आप ठीक हो सकता है मैं ठीक हूँ। तो ये नहीं कि हर ट्रेन को वो ट्रेडर पकड़ लेगा, तो वो अपॉर्चुनिस्ट होता है। और खास में ये बताएं कि आजकल हम देखते हैं कि हर बंदा जो है वो जो भी इन्फ्लुएंसर है कुछ, वो ट्रेडर बना हुआ है या लोगों को बता रहा है कि आप ट्रेडिंग करें। तो इसके बारे में क्या है कि क्या ये ठीक है जो सब बता रहे हैं ऐसे ही है, या इसमें कुछ उतार चढ़ाव रहते हैं चीज़ों में? असल में हमारे लोगों में ना ट्रेडर की डेफिनेशन बहुत गलत है। सबसे पहली चीज़ ये है कि ट्रेडर होता कौन है। ट्रेडर वो होता है जिसके पास रिजल्ट्स होते हैं। वो नहीं होता कि जिसको 2-4 चीज़ें पता चल गई या फिर इसने 1-2 साल मार्केट के अंदर गुजार दिए, और बड़ा मुश्किल होता है कि 1-2 साल के अंदर कोई अच्छा ट्रेडर बन जाए। ठीक है, प्रॉफिट कमाता रहेगा लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसके पास कंसिस्टेंट रिजल्ट्स हों, ये बहुत मुश्किल होता है। तो ट्रेडर की डेफिनेशन ये है कि जो अपने रूल्स को फॉलो करे और उसके पास अच्छे रिजल्ट्स हों। ठीक है, उसके बाद ये जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं इनको तो मतलब ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर्स की पाकिस्तान के अंदर बात करूं, ये 1 महीने पहले कुछ और किसी और चीज़ की मार्केटिंग कर रहे होते हैं और 1 महीने बाद ट्रेडिंग में आ जाते हैं। और जो वो कहते हैं ना चढ़ते सितारे या चढ़ते सूरज, जो भी सूरज चढ़ रहा होता है, जो गुड़ी चढ़ रही होती है, ये उस जो है उस तरफ आ जाते हैं। अब फॉरेक्स का जो है पाकिस्तान के अंदर रुझान आ गया, तो ये कॉटेक्स की फॉर्म में इधर आ गए हैं। ठीक है, कल किसी और चीज़ का आएगा तो आप देखेंगे कि ये अपने बिजनेस को शफल कर देंगे। तो इनका मकसद मेनली जो होता है वो लोगों के साथ स्कैम करना होता है, या फिर जो है अपना मंजन बेच के पैसे कमाना होता है। ठीक है, कोर्स बेचना इज़ नॉट अ बैड थिंग। ठीक है, अगर आपको कोई कोर्स नहीं करवाएगा तो आप सीखेंगे कहाँ से। ठीक है, तो मैंने भी बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, तो चीज़ें सीखी हैं, यूट्यूब से भी सीखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी सीखा है, वेबसाइट पे ब्लॉग्स भी पढ़े हैं, तो तब जाके मैं एक ट्रेडर बना हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई सिखाने वाला नहीं होगा तो आप सीख भी नहीं सकते ना। असल में हमारे पाकिस्तान के अंदर ये एक चीज़ है कि जो फ्री में सिखाता है वो ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताएं कि एलॉन मस्क अगर आपको कल सिखाने लग जाए तो क्या वो फ्री में सिखाएगा? मतलब फ्री में मेरे ख्याल फ्री की वैल्यू भी कोई नहीं होती। वैल्यू भी नहीं होती। मैंने देखा है हमारी अपनी फील्ड के अंदर, हमें भी लोग मंजर सेलर कहते हैं, हमारा ई कॉमर्स का काम है, हम भी ट्रेनिंग्स देते हैं। अब मेरी ही ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट पे मौजूद है, डीजी स्किल्स में मैंने आपको बताया, और भी बहुत सी जगहों पे। तो फ्री में जहां भी हमने देखा वहां पे हमने रिजल्ट्स नहीं देखे फिर, क्योंकि लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो सीरियस लेते हैं, कहते हैं यार फ्री में क्या बताया होगा। पैसे जब लगे होते हैं फिर उनको फिक्र होती है, सीखना होता है, कुछ ना कुछ काम करना होता है। और यार जो बंदा सिखा रहा है उसने भी कहीं ना कहीं पैसे लगा के सीखा है ना, उसके एक टाइम की वैल्यू है, तो वो क्या फ्री में आके बैठ के सिखाना शुरू कर दे? मैं तो इस चीज पे यकीन नहीं रखता। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे देखें मैंने कल एक वीडियो अपलोड की कि न्यूज़ ट्रेडिंग जो होती है, कुछ मतलब फॉरेक्स मार्केट के अंदर ना कुछ ऐसा टाइम पीरियड आता है कि जहाँ पे एकदम से मार्केट स्पाइक करती है, वो उसको कहते हैं न्यूज़ ट्रेडिंग। उसमें कोई इवेंट होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स जो है मार्केट के अंदर से कुछ सेकंड्स के लिए लिक्विडिटी हटाते हैं और मार्केट स्पाइक मारती है। तो कुछ लोग उस एक कैंडल पे बैट लगा रहे होते हैं। जब भी आपकी बैटिंग एक कैंडल पे होती है तो वो जब भी मतलब कोई ट्रेड कर रहा है तो समझता है कि मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो एक कैंडल के ऊपर प्रेडिक्शन कर रहा है तो वो बैटिंग हो जाती है। ठीक है, तो बैट लगा रहा होता है कि जैसे कि कोई मतलब क्रिकेट में बैट लगा रहा है। ठीक है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई तो नीचे आगे कमेंट्स कर रहे हैं कि
आप भी तो कोर्स चलो, ठीक है मैं कोर्स बेच रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये तो नहीं कह रहा कि यार ये देखो ये बैटिंग कर रहा है, आप आगे मेरा कोर्स कर। मैंने ये तो नहीं बोला, मैंने सिर्फ आपको शऊर दिया कि यार ये देखो ये चीज़ गलत है, एटलीस्ट आप लोग इस चीज़ के अंदर ना जाओ। बताया आपको कि यार मेरा एक समझ लें कि जाहिर सी बात है कि मुझे लोग देखते हैं, तो मेरा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि यार पूछा जाएगा ना, जैसे इस्लाम के अंदर है कि आपको आवाज़ उठानी चाहिए, ठीक है। अगर बोल नहीं सकते तो हाँ, जैसे इस्लाम के अंदर ये है कि बुराई को अगर आप हाथ से नहीं रोक सकते तो ज़ुबान से बुरा बोलो। तो मैं ज़ुबान से बुरा बोल रहा हूँ भाई, कि देख लो कि यार ये गलत चीज़ है। और मज़े की चीज़ ये है कि कल तो मैंने एक बड़ा अच्छा काम किया कि मेरे टेक के बंदे हैं, उन्होंने मुझे एक ऑटेक्स मतलब ब्रोकर के अंदर डेमो अकाउंट को रियल में शिफ्ट करके दिखाया, और उनका जो सो कॉल्ड लीडर बोर्ड होता है उसमें भी मुझे ला के दिखाया, ठीक है। और मैंने वीडियो बनाई, ये देखो इस तरह से ये इन्फ्लुएंसर्स लीडर बोर्ड पे आते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम इतना बड़ा बड़ा प्रॉफिट बना रहे हैं, ठीक है। और जो है लोगों को मतलब चूना लगा रहे होता है। अब मैं मेरा जैसा बंदा जिसने 8 साल मार्केट के अंदर गुजार लिया और मेरे साथ बहुत बड़ी कम्युनिटी भी अटैच है पुराने ट्रेडर्स की, हम परेशान हो जाते हैं कि यार ये बंदे आगे कैसे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। देयर इज नथिंग के जो हमें ना पता हो, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि हम इस मार्केट के अंदर बहुत पुराने हैं। तो कोई भी इस मार्केट के अंदर शॉर्टकट नहीं है, बल्कि ज़िंदगी के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट कोई होगा या कोई लालच देगा तो वो स्कैम ही होता है, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो स्कैम को मतलब पकड़ने की तो आराम से आप सुकून के साथ पकड़ सकते हैं सिर्फ इन चीज़ों से कि जो भी आपको बड़े बड़े गेन बता रहा है। आप खुद सोचें कि अगर ट्रेडिंग के अंदर 100% गेन हो पर मंथ या वीकली बेसिस पे, तो पूरी दुनिया सारे काम छोड़ के ट्रेडिंग ना करने लग जाए। एक काम में सिंपल सी एक लॉजिक है ना कि अगर 100% ही एक वीक के अंदर कोई बंदा कमा रहा है, 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, तो सारी दुनिया छोड़ के ट्रेडिंग ही क्यों ना करने लग जाए। अब जैसे जैसे मार्केट बड़ी होती जाती है उतना ही पैसा बनाना मुश्किल हो जाता है। जब मार्केट बड़ी होती है तो पैसा बढ़ जाता है, पैसा बढ़ता है तो कंपटीशन बढ़ता है, पैसा बढ़ता है तो लिक्विडिटी बढ़ती है, लिक्विडिटी बढ़ती है तो मार्केट कम मूव करेगी, कम मूव करेगी तो पैसा कम बनेगा। सिंपल लॉजिक्स है। तो जैसे जैसे मार्केट के अंदर नए नए लोग आते जा रहे हैं, बड़े बड़े हेज फंड्स आते जा रहे हैं, ठीक है, बड़े बड़े प्लेयर्स आते जा रहे हैं, तो इस मार्केट के अंदर से पैसा बनाना और टफ हो गया है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं देखता आ रहा हूँ कि मार्केट के अंदर से पैसा बनाना टफ होता जा रहा है और आगे जाके और टफ हो जाएगा। तो ये कुछ सिंपल से मतलब स्टेप्स हैं कि जिनको फॉलो करके आप इन स्कैमर से या इन्फ्लुएंसर से बच सकते हो कि आपके पास फेम आ गई और क्रिंज कंटेंट बनाना है आपने, ठीक है, सिर्फ लोगों को एक्साइट करना है कि यार ये देखो इसमें ये चीज़ है, ये चीज़ है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, ये देखें जी मैं जो है ना बाल कटवाने जा रहा हूँ और इधर 10,000 रुपये का मैं इसको दे रहा हूँ और मैं पहले ही नहीं कर सकता था। मतलब लोगों को ख्वाब बेचते हैं। अब मेरे पास मतलब एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे अगर आप मतलब आप ड्रॉर में देखेंगे तो 1 करोड़ रुपए के कपड़े पड़े होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं क्या लोगों को ये बताने लग जाऊँ ये देखो मेरे पास 1 करोड़ रुपए कपड़े हैं और मेरे पास 100 रुपये पॉकेट में। यार मोटिवेशन देने का ये तरीका नहीं होता। मोटिवेशन की भी कुछ SOPs होती हैं, ठीक है। आजकल इंटरनेट पे हर चीज़ ना 2 नंबर हो चुकी है। मोटिवेशन देना भी एक SOPs आप उसके फॉलो करें प्रॉपरली कि यार क्रिंज कंटेंट बना के किसी को मोटिवेशन ना दें। मोटिवेशन एक सिंपल सी चीज़ है और रियलिस्टिक रह के मोटिवेशन अच्छे तरीके से रियलिस्टिक रह के दे भी सकते हैं कि यार पहले ये हालात थे अब ये हैं, बेहतरी है, आप लोग भी करें, आपके भी हालात। लेकिन ये तो नहीं कि 10,000 रुपये बाल कटवाने जा रहा हूँ तो मैं बाल कटवाने का भी बता रहा है कि यार 10,000, कुछ और मोटिवेशन दे दें कि अच्छी यार कि यार आप लोग जिंदगी में ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। आपने जरूर अपने आपने एक मिसाल है किसी गरीब की मदद की है, हाँ, आप उसको उसका चेहरा दिखाए बगैर यार आज मैंने फलां बंदे की मदद की, ये हाईलाइट कर ले, मैंने उसके लिए कुछ किया है, मैंने फूड किया किसी के लिए, मैंने किसी के लिए मेडिसिन की है, मैंने किसी को उम्रे पे भेजा है, यार देखो अल्लाह का करम है, पहले मैं खुद नहीं जा सकता था, मैं दूसरों को भेज रहा हूँ, कुछ भी। तो कोई आप नेकी के लिए कोई पॉजिटिव मैसेज भी तो दे सकते हैं लोगों को। बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखें इस तरह के क्रिंज कंटेंट बना, असल में मसला यहाँ पे आता है कि जिस तरह की राया होती है उस तरह का हुक्मरान भी होता है। हमारी आवाम को भी इस तरह का कंटेंट पसंद है, हाँ, बस लोग देखना भी यही चाहते हैं, तो एंटरटेनमेंट चाहिए लोगों को, तो ये आवाम की साइकी के साथ खेलते हैं और फिर उनके हीरो बन जाते हैं, ठीक है। और फिर बाद में जाके आवाम को कुछ अरसे बाद पता चलता है कि जो हमारा हीरो था वो असल में जीरो था, तो फिर एकदम से एक नया हीरो आता है, फिर ऐसे चेंज होते रहते हैं, शफल होते रहते हैं। तो इन चीज़ों का हमें समझना चाहिए कि प्रॉपर हमारी रिसर्च अच्छी हो। अगर हम ये कहते हैं कि गोरा हमसे बहुत आगे है तो गोरे की रिसर्च बहुत अच्छी है, ठीक है। गोरे के अंदर शऊर ज़्यादा है, गोरा ये हर वक्त एंटरटेनमेंट नहीं देख रहा होता, ठीक है। आप एंटरटेनमेंट आपने चाहिए ज़िंदगी में तो एंटरटेनमेंट भी अच्छी सोर्सेज से लें, ठीक है। ये नहीं कि इनके कंटेंट से आगे एंटरटेनमेंट ले रहे हूँ, ठीक है। ये बचकाना हरकतें। और ट्रेडिंग एक बहुत सीरियस बिजनेस है, बहुत सीरियस बिजनेस है। आपको इतना प्रेशर देती है, इतना प्रेशर देती है ट्रेडिंग के मैं बता नहीं सकता अल्फाज के अंदर, इतना प्रेशर होता है। और ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं ना, इसकी एक रिपोर्ट थी मेरे पास, मैं हज करने गया था लास्ट ईयर, तो वहाँ पे न्यूयॉर्क एक्सचेंज से एक फाइनेंशियल उनके एडवाइज़र थे, वो भी आए हुए थे।
उनके साथ मेरी मतलब कुछ गपशप हो रही थी और उन्होंने बताया कि यार ये जो हमारे पास स्कैल्पर्स होते हैं ना, स्कैल्पर वो होता है कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करता है, उनकी जो टेंडेंसी होती है ना, या फिर समझ लें उनकी लाइफ होती है जो ट्रेडिंग के अंदर, वो सिर्फ 3 से 4 साल होती है। 3 से 4 साल बाद वो ट्रेडिंग के काबिल नहीं रहते। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि ट्रेडिंग के अंदर कितना प्रेशर है। और ये आपको मैं सच्ची बात बता रहा हूँ कि देखें, ट्रेडिंग के अंदर काबिल ना रहना क्या होता है कि आपके अंदर बहुत सारी बैड हैबिट्स आ जाए। ठीक है, मतलब ट्रेडिंग वो बंदा कर सकता है ना कि जिसके जो प्रॉपर रूल्स को फॉलो करे, जो डिसिप्लिन को फॉलो करे। अब आप ये सारी चीज़ें जब छोड़ देते हैं, ठीक है, आपसे हट जाती हैं, आपके अंदर बैड हैबिट्स आ जाती हैं, तो क्या होता है कि आप काबिल ही नहीं रहते ट्रेडिंग के। तो इसी तरह से उन लोगों के साथ होता है कि वो प्रेशर को हैंडल कर करके ना, तो उनकी सकत इतनी टूट जाती है कि जिसको हम कहते हैं कि असाब उनके इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो ये रियलिस्टिक बातें हैं कि जो आपको कोई भी आगे इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स नहीं बताएंगे। मैं बता रहा हूँ, इसकी वजह ये है कि मैं चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान के अंदर से 99% लूजर्स का रेशो है ना, ये कम हो यार, ये काम होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर से भी अच्छे अच्छे ट्रेडर्स निकले। हाँ, चलो हमारे मुल्क में लोग करें, हाँ, कुछ पैसे बनाएं। अगर आपने किसी को आइडियल भी बनाना है तो किसी अच्छे ट्रेडर को बनाएं, जैसे उमर अशरफ हैं, पाकिस्तान से ही हैं, ठीक है, लेकिन उनके आप रिजल्ट्स देखें, वो आपको प्रॉपर रिजल्ट्स दिखाएंगे। वो इस तरह की मतलब आपको मोटिवेशन ही देंगे। उनकी मोटिवेशन चेक करें कि वो आपको किस तरह की दे रहे होते हैं। ठीक है, आप उनको फॉलो करें, मुझे ना करें, मुझे बेशक ना करें, ठीक है, लेकिन किसी देखना चाहिए, अच्छे बंदे को गाइड करो। वकास भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। लास्ट पे कोई मैसेज और आप तक, ठीक है, आपने ये नहीं, आप ये कह रहे हैं कि कहीं से भी जाकर सीख लो, लेकिन फिर भी कोई आप तक पहुंचना चाहे तो आपकी कोई वेबसाइट, आपके यूट्यूब चैनल वगैरह क्या बताना चाहेंगे? मैं आपको लिंक्स भी शेयर कर दूंगा, ठीक है, लिंक्स आपकी स्क्रीन पे भी आ रहे हैं, आप जाके इनसे सीख सकते हैं, ठीक है, और यूएन नंबर भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, वो भी यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है इस वक्त नंबर, वो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट पे कोई मैसेज हर उस बंदे के लिए जो ट्रेडर बनना चाहता है? देखें, जिसने भी ट्रेडर बनना है, सबसे पहले इस चीज़ को समझें कि ट्रेडिंग एक सीरियस बिजनेस है। किसी भी बिजनेस की तरह ट्रेडिंग भी एक सीरियस बिजनेस है। इसकी कुछ SOPs हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करें, ठीक है। और किसी भी स्कैम के अंदर पढ़ने की मतलब बिल्कुल ना पढ़ें कि जो आपको बड़े बड़े गेम्स बता रहे हैं, कि अनरियलिस्टिक अप्रोच दे रहे हैं। हाँ, इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करें, ठीक है। और अपनी प्रॉपर जो है अप्रोच रखें कि मैंने ट्रेडिंग सीखनी है, सीखने के बाद मैंने जो है प्रॉपरली इन्वेस्ट करना है। क्योंकि देखें, एक ट्रेडर जो होता है वो मतलब हर चीज़ खुद से मैनेज कर रहा होता है। क्योंकि हम अपने रिस्क मैनेजमेंट भी हमने ही मैनेज करनी है, अपने माइंडसेट को भी हमने ठीक रखना है, अपने इमोशंस ट्रिगर ना हो उसके ऊपर भी हमने ही जो है वर्किंग करनी है। तो ये सारी की सारी चीज़ों के ऊपर आपने वर्किंग करनी है। प्रॉपर मेडिटेशन करें, माइंडफुलनेस की गेम को समझें कि आपने पीछे की चीज़ों को भूल जाना है, आगे की चीज़ों को नहीं सोचना, और प्रॉपर जो आपका प्रेजेंट है उसको बेस्ट बनाने की कोशिश करनी है। तो इन सारी गेम्स को समझने के बाद आप ट्रेडिंग के अंदर आएँ। और लाइव मार्केट के अंदर पैसे इन्वेस्ट करने से पहले एटलीस्ट 3 महीने डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करें और पैसे बनाएं, और रिस्क मैनेजमेंट के साथ जो है ट्रेड करें, ताकि आपके अंदर जो है बैड हैबिट्स डेवलप ना हो। तो बैड हैबिट्स जब डेवलप नहीं होंगी तो आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह।